So in this lecture we are going to solve problems on equal sets, finite sets or empty sets or and empty sets. Okay, mean finite set. Okay, means we are solving problems on practice set 1.2. So here is our first question. Question number 1 is here. Question number 1 is here is says that decide which of the following are equal sets and which are not. Justify your answer. ओके ठीक है. सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि अभी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा. आपको ये बोला है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट. जस्टिफाई योर आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछा है कि आपको जो भी क्वेश्चन अभी दिया रहेगा उसमें आपको पूछा है कि पहली बात तो इक्वल सेट्स है क्या. इक्वल सेट मतलब क्या होता है कि ऐसे हम दो सेट लेते हैं कि जो पूरी तरीके से सेम हो. ठीक है, जैसे मैं कहूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे a इज इक्वल टू 1 2 3. उसी तरह मैं कहूँ b इज इक्वल टू मैं कहूँ 3 2 1. आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि सेट के अंदर एलिमेंट हम किसी के कोई भी तरीके से लिख सकते हैं. मतलब 2 3 1 1 3 2. अब ये देखिए a मेरा एक सेट है जिसमें एलिमेंट कौन थे 1 2 3. b मेरा एक सेट है जिसमें एलिमेंट कौन है 3 2 1. अब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो a और b दोनों के दोनों कैसे हैं सेम है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 1 2 3 है, यहाँ पर भी कैसे 1 2 3. मतलब a के सारे एलिमेंट b में है, b के सारे एलिमेंट a में है. दैट मीन्स कि a जो है वो क्या है इक्वल b. तो इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इक्वल सेट होता है क्या. टू सेट. सो इक्वल सेट मीन्स क्या होता है इफ टू सेट कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट. मतलब दो सेट ऐसे दो सेट जो कंटेन करे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट देन दिस सेट आर सेड टू बी इक्वल सेट. सो लेट कंटिन्यू इन आवर एग्जांपल. ओके, जैसे आपको क्वेश्चन बोला डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट. जस्टिफाई योर आंसर. तो यहां पर आपको सेट दिया जैसे a इज इक्वल टू दिया है x सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है, उसी में बोलता है सेकंड सेट बोलता है b is equal to x such that x is a natural number. X is a natural number but x is neither prime nor a composite number. Okay, and third आपको बोलता है c is equal to x such that x belongs to a capital N मतलब नेचुरल नंबर. x is strictly less than 2. तो आपको सॉल्यूशन बनाना. तो देखिए आप जस्टिफाई करते हुए आप आंसर बना सकते हो. देखिए आपको सॉल्यूशन मिला. सबसे पहले आपको क्या बोला a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2. अब आपके पास एक सेट है. इस सेट में आपको कंडीशन कैसी दी है 3x माइनस 1 इक्वल टू. तो आपको ये x की वैल्यू चेक करना है कि x की वैल्यू आएंगी कितनी. ठीक है, मतलब आपको क्या बनाना है एक सेट बनाना. ठीक है, तो सबसे पहले आप x की वैल्यू चेक करते हैं कि x की वैल्यू आती कितनी है. तो यहाँ पर आपको 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ये क्या गिवन है आपको कंडीशन. अब इससे आप x की वैल्यू सॉल्व करो. तो इम्प्लाइज आप लोगों को ये पता है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. देखो 3x आप एज इट इज रखिए. आपको x की वैल्यू निकालना है तो ये जो कांस्टेंट नंबर है उसका आप इक्वल के उधर सेंड कर दीजिए. तो इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस में था तो प्लस में चले गया. अब इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना होता है 3. तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया. अब ये जो है मल्टीप्लीकेशन में है 3. जब वो इक्वल के इधर जाता है तो आप लोगों को पता है कि वो डिनोमिनेटर में जाता है. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया ये अपना 3/3. 3/3 हो गया मतलब 3 के टेबल में 3 का बाद 3 1 सा. ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितनी आ गया 1. तो जो a है अपना वो उसका सेट जब आप बनाओगे मतलब ये वो सेट बिल्डर फॉर्म में. तो अब आप लिस्टिंग मेथड में बनाओगे तो केवल क्या आएगा 1. तो कभी कभार हम सेट को जो सेट बिल्डर फॉर्म में रहता है इस तरीके से भी हम लिस्टिंग मेथड को कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अपना a का एलिमेंट कितना आया है सिंगलटन 1. ठीक है, चलो अभी अपना नेक्स्ट जो था नेक्स्ट जो सेट है नेक्स्ट सेट कौन सा है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is a natural number but
x is neither prime nor a composite नंबर। ठीक है, अब आप लोगों को कंसेप्ट पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या बोला है कि x ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। प्राइम मतलब क्या होता है, जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से। कंपोजिट मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब जैसे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। तो इन सब में सिर्फ केवल एक ही ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, और वो नंबर है 1। कौन सा है? 1। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिख रहा हूं मैं। 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर which is neither prime nor composite। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, अगर किसी ने भी पूछा कि नेचुरल नंबर आपको एक सेट दिया है और वो बोला है कि ना प्राइम नंबर है, सॉरी यहाँ पर एन डॉट देना चाहिए था, नाइदर प्राइम नंबर है ना कि कंपोजिट नंबर है, तो पूरे इसमें सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है और वो नंबर है सिर्फ और सिर्फ 1। तो 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो हमारा बी का जो सेट कैसा बनेगा, अगर हमें इसे सेट बनाना है तो बी के सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा? सिर्फ 1। ठीक है, उसे आप थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अपना थर्ड एग्जाम्पल क्या बोलता है? c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स लेस देन 2। तो यहाँ पर फिर से मैं सेट लिखता हूँ, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन कॉमा एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 2। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, आप x बिलोंग्स टू n बोल रहा है, तो मतलब x के एलिमेंट अपन कहाँ से लेंगे? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? n, जो कैपिटल n है वो हमेशा डिनोट किसको करता है? नेचुरल नंबर को। इसे ध्यान में रखिए। अब n हम ले रहे हैं और x बिलोंग्स टू n बोल रहे हैं, तो x के एलिमेंट अपन कैसे पुट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। लेकिन आगे आप कंडीशन देखिए, x जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है। ठीक है, क्या बोला है? x इज स्ट्रिक्टली लेस देन, मतलब 2 से पूरी तरीके से छोटा। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक के जाते हैं। यहाँ पर आप कंडीशन का बोलिए x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो भी आप नंबर लोगे वो 2 से छोटा रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर है? 1 ही तो एक ऐसा नंबर है जो लेस देन 2। 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर लेस देन 2। अब आप देख सकते हो, तो मतलब x इज इक्वल, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आप सेट बनाओगे c इज इक्वल टू सिंगलटन 1। अब आप ऑब्जर्व करिए तीनों सेट के तरफ। पहले सेट में भी क्या बना? 1 आया। दूसरे सेट में भी कितना आया? सिर्फ 1 आया। तीसरे सेट में भी कितना है? 1 आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, या फिर आप इसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 इस तरीके से भी दे सकते हो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 2 एंड, जैसे यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम 1 2 एंड 3 सेट a, b एंड c आर इक्वल सेट, आर इक्वल सेट बिकॉज यहाँ पर रीजन दे दिया करे, दे कंटेन the same element, namely 1। आया समझ में? इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हो। ये रीजनेबल आंसर है, मेरे को बहुत बढ़िया आंसर लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना एक प्रैक्टिस सेट 1.2 का। वो भी क्या कहता है? डिसाइड वेदर set A and B are equal sets, full stop, give reason for your answer। okay, आपको फिर से क्वेश्चन वही कहा है जैसे प्रीवियसली अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी तरीके से फिर से आपको सेम क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि डिसाइड विद द सेट ए एंड बी इक्वल सेट, गिव रीजन टू योर आंसर। कि आपको बताना है कि क्या सेट ए और सेट बी इक्वल है कि नहीं है। पहली चीज, इक्वल सेट में हमेशा ध्यान में रखना
कि आपके जो दोनों सेट है उसमें एलिमेंट जो भी आएंगे वो सेम रहना चाहिए। मतलब कि अगर एक सेट बनता है जिसमें, जैसे मैं कहा कि एक सेट है मेरा A इज इक्वल टू जिसमें एलिमेंट है 1, एक मेरा सेट है C जिसमें एलिमेंट है 3, तो ये सेट भले ही उनमें एक ही एलिमेंट है लेकिन इक्वल है क्या? नहीं, ये सेट में 1 है, ये सेट में क्या है? 3। तो हमेशा ध्यान में रखना कि ऐसे सेट कभी भी इक्वल सेट नहीं रहते। सेट इक्वल कैसे हैं? जैसे A इज इक्वल टू मैंने कहा 1 और C इज इक्वल टू मैंने कहा 1, तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है और सिर्फ कौन सा एलिमेंट है? 1। अगर यहाँ पर मैं कहूँ A इज इक्वल टू 1 2 और यहाँ पर मैं कहूँ C इज इक्वल टू 2 1, तो ये सेट में देखिए 1 2 है, ये सेट में भी 1 2। चलो आप लिखने का तरीका आपके ऊपर है, आपको 1 पहले लिखना है कि 2 पहले लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप नेचुरल नंबर की तरह लिखे 1 से स्टार्ट कीजिए फिर इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आप सेट के अंदर आप किसी भी फॉर्म में नंबर्स आप लिख सकते हैं, किसी भी वे में नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो भी नंबर गिवन है वही, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 1 to 10 लिखना है तो आप 10 to 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको मैंने कहा कि 1 to 10 के बीच में ही नंबर लिखना है तो आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, या फिर 5 2 1 4 3 इस तरीके से भी आप लिख सकते हो सेट को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख, यहाँ पर ये जो दो सेट है इसमें जो एलिमेंट है वो सेम है कि नहीं है वो अपने को चेक करना। मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, आ गया। तो इस तरीके के सेट हमारे क्या होते हैं? इक्वल सेट। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल, गिव रीजन। तो आपको एक पहले क्वेश्चन दिया, ए इज इक्वल टू बोलता है, सेट बोलता है इवन प्राइम नंबर। किसका बोला है? इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। b इज इक्वल टू बोलता है x सच दैट 7x - 1 इज इक्वल टू 13। ओके, क्वेश्चन दिया, आपको a भी चेक करना है, आपको b भी चेक करना है। अब ध्यान दीजिए, आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको अगर प्राइम नंबर बोला है और सिर्फ इवन प्राइम नंबर बोला है तो पूरे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2, ठीक है। आपने देखा था 1 से लेके 50 के बीच में अगर अपन ने एक अजम्पशन निकाला था इवन प्राइम नंबर का, तो उसमें कौन था इवन? सिर्फ ऐसा एक ही नंबर आया जो इवन था प्राइम नंबर की बात करें, और वो था 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक रीजन तो ऐसे ही मिल गया, जैसे a इज इक्वल टू आपने लिखा ई सेट बना इवन प्राइम नंबर क्या, तो a इज इक्वल टू कौन सा है? सिर्फ आप सिंगलटन 2 लिखोगे ब्रैकेट में, मतलब जो करली ब्रैकेट में, बिकॉज यहां पर आपको रीजन भी लिखना है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, अब आपके पास सेकंड सेट कौन था? b इज इक्वल टू एक्स सच दैट 7x - 1 इज इक्वल टू 13। प्रीवियस एग्जाम्पल के फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही। तो यहां पर आपको x चलो नहीं दिया है, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ नहीं बोला यहाँ पर, लेकिन आपको कंडीशन दी है ना 7x - 1 इज इक्वल टू 13। तो 7x - 1 इज इक्वल टू 13 आप सॉल्व कीजिए तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो वही आपको, मतलब ये आपको सेट बनाना, क्या बनाना आपको? से b इज इक्वल टू सेट बना। तो ये सेट के अंदर एलिमेंट कौन सा रहेगा? ये x कौन सा रहेगा ये आपको फाइंड करना है इस सेट में से। तो यहाँ पर जो 7x - 1 इज इक्वल टू 13 आपको कंडीशन गिवन है, उसे आपको सॉल्व करना है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, 7x इज इक्वल टू ये -1 है, जब इधर आपको x की वैल्यू निकालना है। आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ऐसे इक्वेशन देखे थे, शायद 12th लेसन था अपना, उसमें एक्सरसाइज 1 थे, ठीक है। तो ये -1 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए 13 + 1, तो आप 7x इज इक्वल टू 13 + 1 कितना होता है? 14। अब ये नंबर जो है x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब इक्वल के इधर आएगा तो कहा जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, x इज इक्वल टू 14/7। 7 के टेबल में 14 कब आता है? 7 2 = 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो अब x की वैल्यू अपन कौन से सेट में पुट करेंगे? ये, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिंगलटन 2 आ गया। तो अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। जैसे मैं कहा ये अपना मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा क्या कहा? इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 सेट A and B आर इक्वल सेट। इक्वल सेट ऐसा मैं कह सकता हूं, इक्वल सेट, बिकॉज they contain the same element, namely 2 आया। या फिर आप ऐसा कह सकते हो A इक्वल B, फाइनली A इक्वल B। इस तरीके से आपने ये एग्जाम्पल को सॉल्व किया, ठीक है।
आप लोगों को होप ये एग्जांपल समझा इक्वल सेट के बारे में. लेट्स सी अनदर एग्जांपल, मतलब वी अनदर एग्जांपल ऑफ आवर प्रैक्टिस सेट. ओके, सो एग्जांपल है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रैक्टिस सेट का. वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट, क्वेश्चन मार्क. अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट. क्वेश्चन अभी आपको दिए रहे एम्प्टी सेट. पहली बात तो एम्प्टी का मतलब क्या होता है आप लोगों को ये क्लियर रहना चाहिए. एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी आप सेट लेते हो, अगर आप कोई भी सेट फॉर्म करते हो, उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, दैट इज एम्प्टी सेट. मतलब इफ देर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट which satisfy the given condition then it is called empty set. ओके, या फिर उसे हम कहते हैं नल सेट. हम उसे कैसे, एक तो करली ब्रैकेट, दो करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज करके छोड़ देते, या फिर 5 का सिंबल देते. देखो जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू ये करली ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया, तो ऐसे सेट मेरे क्या होते हैं, एम्प्टी सेट. अब ये सेट के अंदर देखिए, ये सेट के अंदर देखिए आप कोई भी, ठीक है, इसे हम जनरली डिनोट करते हैं 5 से. a इज इक्वल टू आप 5 बोलिए या फिर सिंगलटन ऐसा बोलिए. अब जैसे मैं कहो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे चलिए एग्जाम्पल यहीं से ले लेते हैं अपन, ठीक है. जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू a सच दैट a इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0. ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है. उसका सेकंड क्वेश्चन अपन बाद में देखते हैं. यहाँ पे क्या बोला है, ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0. अब आप मुझे बताइए नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है. नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 इज नेचुरल नंबर. मतलब 1 से लेके जो कंटिन्यू ना 1 2 3 4 ये ऐसे अपन नेचुरल नंबर कहते हैं. 0 क्या नेचुरल नंबर में आता है नहीं. अब यहां पर आपको क्या बोला है, ए अपना सेट बना रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं, देखो ए अपन इस तरीके से बना रहे हैं. अब अपन को ए लिखना है, ठीक है. ए कैसा नंबर बनाना है जो नेचुरल नंबर है और स्मॉलर देन 0 है. तो मैं ए यहां पर लिख पाऊंगा क्या, आप ही सोचिए. ए ऐसा नंबर है, ए ऐसा नेचुरल नंबर है जो 0 से भी छोटा है. अब आप खुद ही देखिए कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, उसमें 0 आता ही नहीं है. तो लेस देन, उससे भी अगर कोई नंबर में छोटा लोगा तो मैं उस सेट में बना पाऊंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं. क्यों, क्योंकि देर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0, या फिर आप कह सकते हो लेस देन 1. मतलब 1 से छोटे कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं. तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, करली ब्रैकेट वाला. तो ये जो है दैट इज set A is an empty set. ओके, empty set, या फिर इसे अपन इस तरीके से भी कह सकते हैं, और A is equal to 5. आया क्लियर, ठीक है. ये पहले लिखने का ये जो रीजन है, बाद में इसे लिखने का मैंने, ठीक है, वो समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया. अब सेकंड क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का वो ये है, आपको बोलता है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब ये क्वेश्चन भी देखिए, बहुत बढ़िया. ये x आपको फाइंड करना है और आपको x की कंडीशन दी है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल 0 लोगे, ये आपने कंडीशन उठा दी. अब इस x की वैल्यू सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 होता है. प्लस माइनस करो या कुछ भी करो तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, 0. x की वैल्यू कितनी आएंगी, 0. तो मतलब क्या हो गया कि ये जो b हम बनाएंगे उसमें हम x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं. अब यहां पर देखिए, ये आपने सेट बनाया, इसके अंदर एलिमेंट आ चुका है, ठीक है. और एम्प्टी सेट की डिफिनेशन क्या कहती है कि यार हम कोई ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम वैसे सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं. अब यहां पर तो 0 प्रेजेंट है ना, 0 तो नंबर है, ठीक है. तो ये सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है. एक्स इज बी इज इक्वल टू 0, तो सेट बी हैज एन एलिमेंट 0, therefore set B is not an empty set. तो सेट B जो है एम्प्टी सेट बिल्कुल भी नहीं होगा. अब थर्ड कंडीशन, थर्ड केस क्या बोलता है वो देखती है. थर्ड क्वेश्चन बोला C इज इक्वल टू एक्स सच दैट
सच दैट बोला 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या बोला है, नेचुरल नंबर। अब कंडीशन आप अच्छे से, हमेशा जब भी आपको सेट बोला रहा ना तो कंडीशन आप अच्छे से देखिए। अब यहाँ पर 5x माइनस 2 इक्वल 0 बोला है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो x जो है नेचुरल नंबर का है, 5x माइनस 2 इक्वल 0, तो सबसे पहले आप 5x माइनस 2 को सॉल्व करोगे, मतलब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, x की, मतलब ये c इज इक्वल टू सिंगलटन x, ये जो है वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब आप ये वैल्यू आती है नहीं आती है ये डिपेंड करता है, ठीक है। और आगे की कंडीशन भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, x बिलोंग्स टू n वाले। सबसे पहले निकाला 5x माइनस 2 इक्वल 0 बोला। अब आपको x निकालना है तो ये माइनस 2 को आप उधर ट्रांसफर कर दो, 5x इक्वल क्या आ जाएगा 2। अब ये 5 मल्टीप्लीकेशन है, x इज इक्वल टू 2/5। अब यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए x की वैल्यू कितना आ गई 2/5। नेचुरल नंबर की तरफ आप ऑब्जर्व कीजिए, लाइन में नेचुरल नंबर का से स्टार्ट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो 1 के बाद कौन है 2, 2 के बाद कौन है डायरेक्ट 3, 3 के बाद कौन है डायरेक्ट 4, 4 के बाद कौन है डायरेक्ट 5। आपने ये देखा कि इनके बीच में कोई नंबर अपन ने लिया है, जैसे अपॉन वाला कोई नंबर लिया है, बिल्कुल भी नहीं। तो x इज इक्वल टू 2/5 जो है, ये 2/5 ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये नंबर ये नंबर अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था, कौन सी डेफिनेशन में पढ़ा था, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या रहती थी, m अपॉन n, जहाँ पे n नॉट इक्वल 0, m कॉमा n आर इंटीजर्स, ये रहती थी ना। तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन नेचुरल नंबर के बाद रैशनल नंबर आता है, तो ये जो नंबर है नेचुरल नंबर होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो x, लेकिन अपने को क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू n, ये अपने को गिवन है, लेकिन बट 2/5 ये जो है इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये जो है अपना नेचुरल नंबर बिल्कुल भी नहीं है नेचुरल नंबर, ठीक है। देयरफॉर मतलब ये जो c इज इक्वल टू है, यहां पर हमें को x की वैल्यू पुट करना था, x इज इक्वल टू 2/5 पुट कर पाएंगे, क्योंकि अगर यहां पर सपोज x बिलोंग्स टू n नहीं दिया रहता, इतना ही कंडीशन दिया रहता, तो अपन यहाँ पर 2/5 लिख देते। उसने बोला नहीं है ना कि x कौन सा नंबर, लेकिन यहाँ पर आगे कंडीशन में बोला है x बिलोंग्स टू n, तो मतलब x का जो भी एलिमेंट लेंगे वो नेचुरल नंबर का आना चाहिए। तो x c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, मतलब या फिर c इज इक्वल टू 5, सॉरी c इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर सेट c इज एन एम्प्टी सेट। आया क्लियर कि एम्प्टी सेट कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल एम्प्टी सेट पे देखे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, जो कि आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बताना है, ठीक है। और उसके ऊपर हम लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बनाना रहता है। अभी जो प्रैक्टिस सेट 1.2 किए हैं हमने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आइए आपका होमवर्क है, आप इसे ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। Thank you very much for today's lecture.